तो अगला टूल जो हम देखने वाले हैं वो टीम बिल्डिंग का है। ये लगभग 6 महीने की मेहनत है। 3 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वार्तालय, मुक्ता और मानसा, हमारी टीम, फिर रूपा जी, धृति, दीपा जी, बहुत सारे लोग इस पूरी प्रक्रिया में, लगभग 8-9 लोग इस पूरी प्रक्रिया में इसके निकल के आने में शामिल रहे। और एक लंबी प्रक्रिया से ये ज़रूरत से निकल के आया कि टीम कई बार कॉम्पिटिटिव हो जाती है, आपस में ही वो कंपटीशन करने लगते हैं, जबकि जो लार्जर गोल है संस्था का वो कुछ और ही है। तो ये टूल थोड़ा सा उसको मदद करता है कि कोलैबोरेशंस हो, को क्रिएशन हो, मिल के लोग साथ में चल पाएँ, टीम के आपसी रिश्ते मजबूत हो सकें। तो उसके लिए है कि ज़रूरी नहीं कि कोई भी संस्था, कोई भी टीम, कोई भी स्पेस बहुत परफेक्ट हो। ये इजी भी नहीं होता, लेकिन मिल के बनाई गई एक जगह हो, तो वो मिल के बनाई गई जगह की स्पिरिट को नर्चर करने के लिए टीम बिल्डिंग कार्ड है। ताकि थोड़ा सेल्फ या थोड़ा कंपटीशन के बाहर जाके लोग सोचें। और इसमें कुछ 75 आइडियाज़ हैं। आप देखेंगे फोटो वॉक चैलेंज है, फेलियर फ्राइडेज हैं, रोल स्वैप डे है, 10 मिनट का डेली स्ट्रेचिंग या डांस ब्रेक है। तो कुछ शॉर्ट एक्टिविटीज़ हैं, कुछ लॉन्ग एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो शायद 3 महीने में एक बार क्वार्टरली होंगी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो शायद साल भर में एक बार होगी, ईयरली होगी। तो बहुत ही अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को हमने इसमें संकलित किया है, कंपाइल किया है। टू ट्रूथ एंड अ ड्रीम। और हर गतिविधि में हमने ये भी बताया है कि एक तो उसका नाम क्या है, दूसरा उसमें करना क्या है, और तीसरा उसमें टीम में उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर टू ट्रुथ एंड अ ड्रीम की बात करें, जहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स बताने हैं। एक तो 2 चीज़ें जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो सच है, और एक जो आप चाहते हैं, ड्रीम कर रहे हैं, और उस पर फिर चर्चा होती है। लोग फिगर आउट करते हैं कि कौन सा ड्रीम है, कौन सा ट्रुथ है आपके बारे में। और इससे क्या होता है कि एक दूसरे के एस्पिरेशंस को एक फ़न वे में, एक लाइट वे में समझने में मदद मिलती है। कई बार हम उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या सीखना चाह रहे हैं, उस पर टीम के अंदर बात नहीं होती। काम पूरा करने का बहुत प्रेशर होता है कि टास्क पूरा कर लें। तो इस तरीके से बहुत सारे डायलॉग के स्पेसेस बन सकते हैं। ये जैसे कार्ड है, व्हाट इफ वी ऑल क्विट टुडे, क्या होगा अगर आज हम सारे लोग रिज़ाइन कर दें या संस्था बंद कर दें। तो उसको इमेजिन करना कि मान लेते हैं कि टीम डिज़ोल्व कर दी जाए और कल से नई शुरुआत करनी है, तो आप कौन सी चीज़ जो आज आप कर रहे थे उसमें से रखेंगे, कौन सी चीज़ को बदल देंगे। और इससे ऑनेस्ट एक रिफ्लेक्शन होता है, ये पता चलता है कि काम में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रूली मैटर कर रही हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो बस करने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके के कुछ हार्ड कॉन्वर्सेशंस भी हैं। कुछ फ़नी चीज़ें भी हैं कि जैसे अपने काम को आपको एक 5 साल के बच्चे को समझाना है, तो उससे होता क्या है कि अपने वर्क को आर्टिकुलेशन में बता पाने में, क्लैरिटी के साथ, साफ तरीके से बता पाने में मदद मिलती है अगर आप ये एक्सरसाइज सबके एक टीम में बैठ के करेंगे। 1 मिनट रैंट्स हैं, एग्जैजरेशन गेम है कि एक छोटी सी अचीवमेंट लेनी है और उसको हीरोइक है ना, एकदम स्टोरी फॉर्म में उसको सुनाना है कि कमाल ही कर दिया। तो उससे ह्यूमर आता है, टीम का अप्रिसिएशन, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का जो तरीका है वो बढ़ता है, बदलता है। पर्सनल टैगलाइन एक्सरसाइज। तो इस तरीके की बहुत सारी गतिविधियाँ जो शॉर्ट, कुछ शायद 1 मिनट की होंगी, कुछ 1 घंटे की होंगी, कुछ 1 दिन की होंगी, कुछ साल भर की होंगी, जिससे टीम मजबूत हो। अब फिर से इसको इस्तेमाल करने की जब बात करते हैं, तो बहुत तरीके इसके बन जाते हैं। इसको भी हम उल्टा करके अगर रख दें और सबसे पूछें कि आप एक एक कार्ड निकाल लो, या 3 लोग 3 कार्ड निकाल लें। तो मान लेते हैं कि किसी ने ये कार्ड निकाला, किसी ने ये कार्ड निकाला, और किसी ने ये कार्ड निकाला, और आपने प्रक्रिया ये सेट कर रखी कि महीने में एक बार हम इन कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 मिनट रैंट निकला, स्टोरी एक्सचेंज सर्कल निकला, और साइलेंट वर्क आवर निकला। तो शायद आज के दिन का हमारा एजेंडा यही है कि हम ये 3 चीज़ें डिज़ाइन कर लें अपने शेड्यूल में कि हम ये 3 चीज़ें कैसे करेंगे, या इस हफ्ते में हमको ये 3 चीज़ें करनी है। या अगर 10 मेंबर्स हैं तो सबने अपने अपने